नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से करीबन 1.5 साल पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने बताया था कि चाइना ने अपने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और इस मिसाइल टेस्ट को विफल माना गया था। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल अपने टारगेट से करीबन 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी। हालांकि चीन ने यह कहा था कि हमारी इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने पूरी धरती का एक चक्कर लगाया है और इस दौरान इसने दुनिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया था। यहां तक कि अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाए थे। हाँ, इसकी टारगेटिंग थोड़ी गलत हो गई, लेकिन इस 40 किलोमीटर के अंतर को हम आने वाले 3-4 महीनों में घटाकर 1-1.5 किलोमीटर पर ले आएंगे। लेकिन मैंने आपसे तभी कहा था कि ऐसा आने वाले कई सालों तक नहीं होने वाला, क्योंकि ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। ये बड़े से बड़े वैज्ञानिकों का दिमाग घुमाकर रख देती है। आप इसमें एक चीज को सही करते हैं ना, तो 10 चीजें और खराब हो जाती हैं। और इसी का नतीजा ये है कि 2021 के उस टेस्ट के बाद चीन ने कुछ और परीक्षण किए, वो सारे के सारे तो उससे भी ज्यादा बदतर तरीके से फेल हुए हैं। और उसमें तो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने दुनिया का चक्कर लगा भी लिया था, लेकिन अब तो हालत यह है कि मिसाइलें उड़ते ही ब्लास्ट हो जा रही हैं। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। लेकिन आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका कारण यह है कि चीन के बाद अब अमेरिकी वैज्ञानिकों के दिमाग से भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ने लिटरली खून निकलवा दिया है। सिर पकड़कर बैठ गया है अमेरिका कि हमें और क्या करना पड़ेगा हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए। दरअसल अमेरिकी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है कि इसी महीने मार्च में अमेरिका की थल सेना एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस परीक्षण को टाल दिया गया है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर बैटरी फेलियर पाया गया है। और यकीन मानिए, इस इशू ने अमेरिकी वैज्ञानिकों के दिमाग को हिलाकर रख दिया है। वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कारण इसका यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के इन्होंने कई टेस्ट कर लिए हैं और हर बार ये कहा जाता है कि टेस्ट तो सफल रहा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई, हम जल्द ही इस दिक्कत को सोल्व कर लेंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि जैसे ही उस दिक्कत को ये सही करने जाते हैं तो 10 और मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। जैसे कि शुरुआत में इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल में यह दिक्कत आई कि वो एक लंबे समय तक हाइपरसोनिक स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाती थी। इसके बाद इन्होंने इस दिक्कत को सोल्व किया तो दूसरी मुसीबत ये खड़ी हो गई कि लंबे समय तक ये हाइपरसोनिक स्पीड बना तो लेती थी, लेकिन इस दौरान ओवरहीट हो जाती थी और इस वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसे पकड़ पाने में सक्षम हो जाता था। और खतरा यह था कि हीट सीकिंग मिसाइलों की मदद से इनके इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराया जा सकता था। इसके बाद इन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करी, डिजाइन में बदलाव भी किए, लेकिन उसके बाद दिक्कत ये आई कि इसकी रेंज कम हो गई। अब इन्होंने इसकी रेंज बढ़ाने की कोशिश करी तो अब दिक्कत इनकी बैटरी में आ चुकी है और इसमें बड़े फ्लोज निकलकर सामने आए हैं। हालांकि आप कहोगे कि यार, टेस्ट का मकसद ही ये होता है कि जो दिक्कतें हैं उन्हें एड्रेस किया जाए और फिर दूर किया जाए। तो आपको बता दूं कि अमेरिका ने आज तक जितनी भी मिसाइलें तैयार करी हैं उनकी टेस्टिंग 1-2 सालों तक चलती है, उसके बाद उसे सेना में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इनकी टेस्टिंग तो 2017-18 से चल रही है। उसके पहले कई खुफिया टेस्ट भी इन्होंने किए हैं, लेकिन आज तक ये लोग एक परफेक्ट शॉट नहीं ले पाए हैं और इसकी वजह से इनके बजट पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। इनका मिलिट्री बजट इस साल 850 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जो चीन से दुगना है और भारत के मिलिट्री बजट से 10 गुना से भी ज्यादा है। और अमेरिकी संसद खुद ये बात कह चुकी है कि अमेरिकी सेना के ये टॉप मिलिट्री प्रोजेक्ट अगर ऐसे ही डिले होते रहे तो इनका बजट 2-3 गुना बढ़ जाएगा और आने वाले 3 सालों के अंदर हमारा मिलिट्री बजट $1 ट्रिलियन को बड़े मजे में पार कर जाएगा। जिससे होगा ये कि जो अमेरिकी सेना के दूसरे महत्वपूर्ण मिलिट्री प्रोजेक्ट हैं वो बंद करने पड़ेंगे। और देखिए, ये दोनों ही केस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है और भारत को ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि जो चीन और अमेरिकी सेनाओं के साथ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो, क्योंकि चीन और अमेरिका के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के चक्कर में कई सारे और जो बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट हैं
उन्हें बंद करना पड़ रहा है। हालांकि भारत के लिए फायदा यह है कि भारत को अमेरिका और चीन के केस से सीखने को मिल रहा है और भारत उन गलतियों को नहीं दोहराएगा, क्योंकि भारत की हमेशा पॉलिसी रही है कि खुद गलती करके सीखने की बजाय दूसरों की गलतियों से सीखना हम पसंद करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।